स्वागत है आपका लूजर टॉक्स के सेकेंड एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं और हमें उस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम लोगों को कह देते हैं कि हम इस काम को लेके कन्फ्यूज हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी काम के बारे में जानकारी नहीं होना और किसी काम में कन्फ्यूज होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को अलग करके रखो। अगर कभी मिक्स करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि हमेशा ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मैं कन्फ्यूज हूँ या फिर मुझे इस काम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है और ये क्या है। किसी काम के बारे में जानकारी नहीं होना। आप किसी काम को कर रहे हो, आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उस काम को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा बात हो गया कि मुझे उस काम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे करूँ। तो इस चीज़ को कभी कन्फ्यूजन में मत डालना। कन्फ्यूजन वो होता है कि हमें उस काम के बारे में आइडिया है। जी हाँ, हमें उस काम के बारे में आइडिया है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं क्योंकि हम उस काम को करने के और भी तरीके से वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि उस काम को हम 2-4 तरीके से और कर सकते हैं, तो हम कंफ्यूज इस बात को लेकर रहते हैं कि हम उस काम को कौन से तरीके से करें, कौन सा तरीका हमारे लिए बेहतर होगा, कौन से तरीके से हम आसानी से और जल्दी उस काम को निपटा सकते हैं। तो कन्फ्यूजन इस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम कन्फ्यूजन के बारे में आखिर सोचते क्या है, कन्फ्यूजन को कैसे देखते हैं। तो हम जो है, अगर हम कन्फ्यूज हैं या फिर हमें कोई बंदा कन्फ्यूज दिख गया तो हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, तुरंत जज कर देते हैं कि नहीं, उस बंदे की दिमागी क्षमता कमज़ोर है, इसलिए वो बंदा हमेशा कन्फ्यूज होता रहता है। या फिर तुरंत बोल देते हैं कि उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, वो सही से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाओ। आप भी कंफ्यूज होते हो तो आपको भी खुद के ऊपर ही ऐसा फील होता होगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरा दिमाग सही से काम नहीं करता है, मैं अच्छे से सोच नहीं पाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इंसान अंदर ही अंदर डीमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ से बाहर हो जाओ कि कन्फ्यूजन गलत चीज़ है। इस चीज़ से पहले बाहर आ जाओ। अगर आप कन्फ्यूजन को नेगेटिव में लोगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में ही रहोगे और आपको कभी भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कन्फ्यूज होता कौन है। कोई बंदा किसी काम को कर रहा है, उसे उस काम को अलग अलग तरीके से करने के बारे में पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अलग अलग तरीके में सबसे बेटर तरीका कौन सा है, काम जल्दी किससे निपटेगा, या फिर और भी बहुत सारे। तो उस सीन में वो बंदा हो जाता है कन्फ्यूज कि मैं किससे करूं। ठीक है, तो ये होता है कन्फ्यूजन। अब हम बात करते हैं कि आखिर कन्फ्यूज होता कौन है। तो मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूज वही होता है जो इंटेलिजेंट है या फिर जो काम को अलग अलग तरीके से करने की में देखने की क्षमता रखता हो। किसी भी चीज़ को अलग अलग व्यू से, या फिर उस काम के या फिर उस चीज़ के जितने भी साइड्स हैं, उस चीज़ को देखने की क्षमता रखता हो, वही इंसान कन्फ्यूज हो सकता है। अदरवाइज़ कन्फ्यूज वो नहीं हो सकता है। कन्फ्यूज वो नहीं हो सकता है जिसे उस काम के बारे में पहले से बहुत अच्छे से पता हो, या फिर वो दूसरा व्यक्ति जो इस काम में कोई दिमाग लगाना ही नहीं चाहता हो। ठीक है, तो 3 टाइप के व्यक्ति हो गए। एक जो कन्फ्यूज होता है, एक जो कन्फ्यूज नहीं होता है, यहाँ पे 2 हो गए। और एक जो कन्फ्यूज नहीं होता है, उसमें भी 2 तरह के इंसान होते हैं। जो कन्फ्यूज होता है उनके बारे में तो ये क्लियर हो गया कि वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने में, उसके हर एक साइड्स को देखने में, परखने की क्षमता रखता हो। और जो कन्फ्यूज नहीं होता है, उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, एक या तो जो काम को पूरी अच्छे तरह से जानता हो, चाहे वो काम हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसे पूरे अच्छे तरह से जानता हो। और दूसरा वो जो इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहता है, उसके सामने जो आ गया सबसे पहले वो उस चीज़ पे काम कर देता है, या फिर जो भी चीज़ हो वो कर देता है उस चीज़ पे कंप्लीट। तो ये 2 व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होते हैं। बाकी जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट, जो दिमाग लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पे। तो कन्फ्यूजन के फ़ायदे की बात करें तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी काम में अपना दिमाग अच्छे से यूज कर रहे हो, आपका दिमाग सही से चल रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है आप चीज़ों को हर तरह से देखने की कोशिश करते हो और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। कभी भी कन्फ्यूज़न को नेगेटिव में मत लेना,
वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। कन्फ्यूजन एक बहुत अच्छी चीज़ है, कन्फ्यूजन होना अच्छी बात है। चलो यहाँ तक की बात तो ठीक ही, हम कन्फ्यूज होते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं तो उस कन्फ्यूजन से निकलना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज़िंदगी भर एक कन्फ्यूजन में फंस के तो नहीं रह सकते हैं। तो हम क्या करें कि हम कन्फ्यूजन से बाहर आ सकें। कई लोग क्या करते हैं कि माइंड में जो चल रहा है, जो वो सोच रहे हैं, वो उसी में सोचते रह जाते हैं, उसी में वही माइंड उनका चलता रह जाता है, वो कन्फ्यूजन से कभी बाहर नहीं आ पाते। हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, ठीक है, हम जिस भी काम को, जिस भी चीज़ को जितने भी तरह से देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, हमारे पास एक काम को लेके जितने भी तरह के ऑप्शंस हैं, उन सभी को लिख लेंगे और साथ में उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेंगे। और तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो हम उस वे से उस चीज़ को करेंगे। कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में होता है, मैंने बस काम के बारे में एग्जांपल दिया तो ऐसा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन में इंसान के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, तो आप उस ऑप्शंस में चूज कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। कभी भी दिमाग में उलझ के मत रहना, उसे एक पेज में उतारना और पेज में उतारने के बाद तब डिसाइड करना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। जब तक आप उसे कहीं लिखोगे नहीं, जब तक आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा नहीं और आप कन्फ्यूजन में उलझे रहोगे। तब आपको फील होगा कि कन्फ्यूजन एक नेगेटिव चीज़ है, जहाँ से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में तो आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।